हम छोटे छोटे बीज को जमीन में या छोटे पौधे में रोपते हैं, फिर वो अंकुरित होता है और तब जाकर के एक प्रक्रिया शुरू होती है छायादार फलदार दरख्त बनने की। उसकी प्रक्रिया में बहुत वक्त लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी एक मेहनत छुपी होती है माली की, जो उसे सींचता है हर रोज, उसमें खाद और पानी डालता है और फिर जो है वो दरख्त जो है एक अपना रूप लेता है। उसी तरीके से छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसे भी हम अगर पॉट में लगाते हैं या ज़मीन में लगाते हैं, उसे सींचते रहते हैं और सींचते सींचते वो एक दिन बहुत बड़ा पौधा बन जाता है और वाकई उसे देख करके खुशी होती है। ऐसे ही है, एक बीज का रोपण किया है मैंने अपने चैनल को शुरू करके, अब उसमें खाद और पानी डाल रहे हैं और उसे सींचने का काम आप सबका है। आप सब आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो हमारा ये जो पौधा है अंकुरित हुआ है वो एक दरख्त का रूप लेगा और बहुत सारे लोग उसकी छाया में पलेंगे और बढ़ेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये कुछ पौधे मैं लेकर के आई हूँ और ये वैसे पौधे हैं जिसे वाकई हर कोई छोड़ देता है। उसी तरीके से ये पौधे जो है छोड़े हुए थे, किसी ने अपने गार्डन से निकाल के इसे छोड़ दिया था सड़क पे, वहां से उठा के लाई हूँ और अभी इसे मैंने पानी में डाला है। थोड़ा सा इसमें समय हो जाएगा, थोड़ी इसमें और हरियाली आ जाएगी, जान आ जाएगी, तो फिर शाम को मैं अपने गार्डन में पॉट में इसे लगाऊंगी। तो यही काम है आप सबका भी। आप सब अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अगर शेयर करेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो बस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में, आज के दिन। और अभी दोपहर के 12 हो गए हैं। आज देखिए साथियों, इस तरह से खाना डालने का मन किया। बचपन में अम्मा ऐसे खाना प्लेट में डाल के हम लोगों को देती थी, तो आज मेरा वैसे ही दिल किया। ये चावल दाल आधा आधा प्लेट में करके, सब्जी है, ये मिक्स सब्जी है और ये कोफ्ते हैं और ये सैलड है और ये रोटी है। ये देखिए अभी गार्डन का काम करके छत से आ रही हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, तो जितने प्लांट्स सुबह जो लेके आई थी वो भी लगाना था और गार्डन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से करना था। मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा चेहरा आप देख करके कहेंगे कि उफ, ये चेहरा लेकर क्यों हमारे सामने आ रही हो सरिता, इसलिए मैं अभी अपना चेहरा छुपा रही हूँ। वाला जो काम होता है ना, शनिवार की इवनिंग से ही शुरू हो जाता है। अब ये देखिए पिछले संडे को, एवरी संडे जो है मैं इसका पानी चेंज करती हूँ। पिछले संडे ही मैंने पानी चेंज किया था, आप सबको दिखाया था। और ये देखिए कितना बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो चुका है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। तो अब इसको पानी से अभी मैं भर के लेकर आती हूँ, क्लीन करके। अभी देखिए साथियों, ये पूरा साफ करके इसमें जो भी स्टोन वगैरह था वो फिर से नीचे डाल के और ये मैं ले आई हूँ। अब इसको मैं यहाँ रख दूंगी। आज थोड़ा सा ज़्यादा गार्डन और प्लांट्स को इम्पोर्टेंस मैंने दिया, इसलिए क्योंकि सबके पानी वगैरह चेंज करने थे और कहीं पानी इकट्ठा ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी तो बारिश हुई है, इतनी तो बारिश हुई नहीं है, ह्यूमिडिटी एज इट इज़ ही है। तो वो सारा काम करवाने के बाद टेरेस गार्डन में भी थोड़ी लाइट्स वगैरह, जब वो टेरेस का काम करवाया था तो लाइट्स वगैरह की तारें वगैरह टूट गई थी। तो ये रामदयाल जी हैं, इलेक्ट्रिकल का काम सारा मेरा यही देखते हैं, तो इनको मैं बुला देती हूँ। अब जो ये देखिए लैंप्स वगैरह के तार वगैरह डिटैच हो गए थे, उनको सबको मैंने अटैच करवाया। लैंप सारे टेरेस गार्डन के ठीक करवाए। कुछ चीज़ें और भी मुझे होल्ड करने के लिए वहाँ पे ड्रिलिंग करवानी थी, तो वो इनसे मैंने करवाया। ड्रिल करवा के कील वगैरह लगा लिया ताकि जो चीज़ें मुझे टांगनी हो सही ढंग से तो उसे वहाँ पे टांगा जा सके। मेरी आदत में शुमार है कि घर के डेकोरेशन के लिए या घर के सजावट के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए जो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें कहीं दिखाई देती हैं, मैं मोबाइल देखती रहती हूँ तो वहाँ से मैं शॉप कर लेती हूँ। ये स्नैपडील से मैंने कुछ स्टिकर्स मंगवाए थे और इसे मंगवाए हुए अब 1 साल तकरीबन हो गया है। 1 साल से मैं वेट कर रही थी। मैं बार बार कह रही थी कि ड्राइंग रूम की पेंटिंग करवा लेते हैं, क्योंकि ड्राइंग रूम की पेंटिंग करवाए हुए 12 साल हो गए हैं। 2010 में या 11 में मुझे जनवरी के टाइम में इस कमरे की ड्राइंग रूम की मैंने पेंटिंग करवाई थी। तब से करवाई नहीं, बट वो हुआ नहीं तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। ये देखिए ये वाला स्टिकर था,
तो ये स्टिकर होने लगा था ख़राब। इसके जो गोंद होते हैं ना, गम जो होता है जिसे चिपकता है, वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा था। मैंने कहा कि अब चलो इसे मैं आज लगाती ही हूँ। तो इस तरीके से अगर वाइट वॉल होता तो उसमें बहुत ही खूबसूरत इसका कलर निकल के आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसी पे ही इसे लगाने की कोशिश की। अब मुझे इसका बिल्कुल ही नहीं था, आज आपके सामने तो मैंने इसके अनबॉक्स किया है इसे। सिर्फ मैंने जब शॉप किया था, ख़रीदा था, तब मैंने मोबाइल पे इसका डेमो देखा था कि कैसे लगाना है, लेकिन वो मेरी उतनी समझ में बात उस टाइम आई नहीं थी। अब ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से जितना स्टिकर है ना, उसका कटआउट बना हुआ है इस पूरे वाले पोस्टर में। उस कटआउट को या तो हम ऐसे धीरे धीरे प्यार से सिर्फ हल्के हाथ से उसे पुश करते जाना था, और ये कटआउट देखिए ऐसे निकल के बाहर आ गया। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ट्रबल वाला था मुझे। जब मैंने बाकी के लगाए बाद में ना, तो मुझे लगा अब ये कटआउट निकल आया, अब नीचे से फिर से अब इसमें से स्टिकर को अलग करना था। तो हम पोस्टर से ही उसे अलग कर लेते, वो ज़्यादा इजी था। इस तरीके से अलग करके और फिर वॉल में लगाना, वो तो मैंने पहले वाला जब ये कटआउट अलग किया था तो इसे मैंने उसी के हिसाब से लगाने की कोशिश की, पर उस तरह से लगा नहीं। अभी देखिए नीचे वाली लेग वाली साइड से मैंने इसे निकालना शुरू किया। अब नीचे से तो लग गया, लेकिन ऊपर वाला जो हैंड वाला पोर्शन था ना, वो बहुत चौड़ाई थी, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से मैं खींच रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं स्टिकर जो है टूट ना जाए या फट ना जाए। तो थोड़ा सा इस वाले में जब मैंने इस तरह से लगाया पहला वाला, तो स्लाइटली इसमें रिंकल आया, लेकिन फिर भी मैंने उसे ठीक ठाक कर लिया। तो मैंने कहा कि ये वाला तो डबल वाली मेहनत हो जाती है। अगर इस तरह से पूरे कटआउट को मैं निकालूंगी, फिर उससे स्टिकर को उसमें से निकाल के लगाऊंगी, तो सही से लगेगा भी नहीं कि मतलब मुश्किल होगी, ज़्यादा डबल मेहनत होगी। तो ये एक लगाने के बाद मेरे दिमाग में बात समझ में आ गई कि इसे अब कैसे लगाना है। तो मैंने डायरेक्ट पोस्टर से स्टिकर को पिंच करके ऊपर से निकाला और इस तरीके से वॉल में सारे के सारे मैंने लगा लिए। अब एक पोस्टर ही मैंने लगाया है, एक पोस्टर जो है मेरा ऑलरेडी बच गया है, जिसमें कि ये 6 या 7 ये स्टिकर्स हैं। तो हाँ, 6 है, 6 स्टिकर है, वो बच गया है, उसे कहीं और मैं यूज़ करूँगी। तो ये कैसा लग रहा है आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे। छोटे छोटे काम करते करते कितना सारा दिन निकल गया ना आपको पता चला ना मुझे पता चला। बस वो एक जुनून होता है कि अच्छा आज ये भी काम पूरा कर ले, आज ये भी काम पूरा कर ले। और वैसे भी आज शनिवार की रात थी, तो मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है इस टाइम अगर मैं निपटा लूँगी तो सुबह मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाएगा, आराम से बैठ के इत्मीनान से चाय पी सकूंगी। क्योंकि पूरे वीकडेज में 1 कप चाय इत्मीनान से घर में बैठ के मैं नहीं पी पाती हूँ। भागा दौड़ी ऐसे लगा रहता है। अगर दिन की ड्यूटी होती है तो भी जल्दी जल्दी चाय पियो, ये काम है, तो मुझे याद नहीं आता है कि कब अच्छे से आराम से इत्मीनान से गर्म चाय जो है मैंने पी होगी लास्ट टाइम में। तो ये सोचते हुए मैंने कहा कि अभी जितना काम निपटा सकती हूँ, और गार्डन का भी कुछ काम जो है ना वो भी छूटता चला जा रहा है। आज बहुत सारा काम किया मैंने, फिर भी कुछ रह गया। कटिंग वटिंग करनी होती है ना, प्रूनिंग वगैरह प्लांट्स की, तो वो रह गया है। तो सुबह सुबह कर लूँगी, क्योंकि फिर दिन में 8 बजने के बाद तो छत पे इतनी तेज़ धूप हो जा रही है, इतनी गर्मी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि फेंट कर जाऊंगी। मैं जाती भी हूँ 10 मिनट, और उसके बाद अगर मोबाइल से चूँकि मैं शूट करती हूँ तो मोबाइल ही रिफ्यूज़ कर देता है रिकॉर्ड करने के लिए, वो मोबाइल गर्म हो जाता है। तो बहुत थोड़ी थोड़ी ऐसी परेशानियाँ होती हैं। तो आज का काम तो अब यहीं पे ख़त्म हुआ, और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए 10:59 हो गया है। ये मतलब पूरे के पूरे 11 बज गए, आप देख रहे हैं। तो अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे करती हूँ। अगर आप सबको वीडियो ज़रा सा ही पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सुबह मिलते हैं आपसे 8 बजे। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, और अब स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। गुड नाइट, बाय बाय।